नमस्कार, मैं कदमलाल। आप देख रहे हैं आंतरिक भारत। साथियों, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जजों की बेंच, जिसमें 6 जजों की सहमति से एक जजमेंट पारित हुआ। इस जजमेंट के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों में वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन या क्रीमी लेयर का प्रावधान राज्य सरकारें कर सकती है। इस जजमेंट से अनुसूचित जाति वर्गों के लोगों में काफी विद्रोह एवं नाराजगी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ अनुसूचित जाति के वर्गों के लोग आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, उन लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति के लोग जो इसका आरक्षण का फायदा नहीं उठा लिए हैं, नहीं ले सके हैं, उन लोगों में खुशी का माहौल है। परंतु इस चीज को बहुत ही अंदर से समझने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के अंतर्गत राज्य सरकारें इन वर्गों को क्रीमी लेयर के आधार पर तथा सब क्लासिफिकेशन ला करके इनमें इनके चट्टान सी एकता को कमजोर करने की सोची समझी साजिश है तथा नौकरियों से वंचित करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसा कि मैं आपको यह बता दूं कि भारत जिस प्रकार अंग्रेजों ने इस डिवाइडेड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर इस भारत देश का आर्थिक दोहन किया और इस सोने से कही जाने वाली चिड़िया जैसे देश को कंगालों का चिड़िया बना दिया। ठीक उसी प्रकार इस देश में कुछ मनुवादी विचारधारा के सोच रखने वाले लोग इस देश से अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों से वंचित करने का तथा आपसी फूट डालो करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस चीज को समझने की जरूरत है। खास करके बिहार के जीतन राम मांझी जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस जजमेंट का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उनको समझने की जरूरत है, जीतन राम मांझी जी, कि आज आजादी का 78वां वर्ष हम मना चुके, यानी फिर भी इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग समाज के मुख्य धारा से वंचित हैं। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के मुख्य धारा से लाने के लिए इन्होंने किया था, ना कि ये आर्थिक आधार पर, जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। साथियों, यह मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान से निकले बच्चे देश ही नहीं बल्कि विदेश जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको नौकरियां मिलती है और उनका लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों का उनका पैकेज होता है। यही नहीं, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान से निकले बच्चे देश के मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों के पैकेज पर वो उनको नौकरियां मिलती हैं। परंतु आजादी के 78 वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों का वहां पे स्थिति आज तक कोटा फुल नहीं हुआ है। इस चीज को समझने की जरूरत है। एक तरफ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो आरक्षण का फायदा उठा करके लाभ ले चुके हैं, उन लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर सरकार उन्हें छांट दिया जाएगा और गरीब के बच्चे वहां नहीं पहुंच पाएंगे और उन्हें NFS यानी नॉट फॉर सुटेबल का मोहर लगा करके उनको छांट दिया जाएगा। इस तरह से इस षड्यंत्र से
दलितों को नौकरियों से वंचित करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। इस जजमेंट का श्री जीतन राम मांझी जो समर्थन कर रहे हैं उनको यह समझना चाहिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका लड़का बिहार सरकार में मंत्री है, आपका समधिन विधायक है, आपका भाई दरोगा है, आपके बेटी और दामाद नौकरी में है। तो जो लोग पढ़ा उन लोगों को ही रिजर्वेशन का फायदा मिला है। आपके समाज के लोगों ने भी पढ़ा, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिला। जो लोग नहीं पढ़ा वो लोग रिजर्वेशन का फायदा नहीं उन्हें मिल सका है। जो जीतन राम मांझी जी आप 4D यानी 4 दलित का नाम लेते हैं कि 4 दलित के लोग आरक्षण को खा गया, जिसमें चमार समाज, दुसाध समाज और पासी समाज और रजक समाज। मैं आपको बता देता हूं कि आज भी इन समाज में जो व्यक्ति पढ़ा है वही आरक्षण का फायदा लिया है, जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है वह आरक्षण का फायदा नहीं लिया है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। इस जजमेंट के खिलाफ में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आदरणीय मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और भारत में वो बंद करने का आह्वान किया, और जिसका असर पूरे भारतवर्ष में हमें देखने को मिला। परंतु बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की राजधानी पटना में जो प्रदर्शनकारी थे वह बार बार संविधान के दायरे में रहकर, इनके जो नेतृत्व करने वाले थे चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय मायावती जी, इन लोगों ने बार बार यह अपने कार्यकर्ताओं को यह नसीहत दे रही थी कि आप संविधान के मानने वाले लोग हैं, आप संविधान के दायरे में रहकर अपना विरोध करना है और विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। परंतु प्रदर्शनकारियों पर पटना के, बिहार की राजधानी पटना में जो पुलिस कर्मी ने अपने पावर का दुरुपयोग कर करके जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों को लाठी बरसा करके बर्बरता पूर्वक पीटा, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों लोगों पर किसी का हाथ में, किसी का सर में चोट आया, इस चीज को समझने की जरूरत है। क्या दलित इस देश का अनुशासन पूर्वक संविधान के दायरे में रहकर भी प्रदर्शन करें तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जून 2012 को जब रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई थी तो उनके समर्थकों में काफी नाराजगी का माहौल था, उनके समर्थकों में काफी आक्रोश का माहौल था। उन लोगों ने जब ब्रह्मेश्वर मुखिया की मंजिल 100 यात्रा निकला तो उसमें उसके समर्थकों ने काफी संविधान का विरोध करते हुए उत्पात मचाया, कितने गाड़ियां को फूंक दिया। लेकिन उस समय पुलिस मुख्य दर्शक क्यों बनी रही? उस समय पुलिस अपने वर्दी की ताकत क्यों नहीं दिखाई? लेकिन जब दलित आंदोलन करता है अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, तो उसको पुलिस प्रशासन अपना वर्दी का दुरुपयोग कर करके और प्रदर्शनकारियों को पर लाठी चार्ज करता है। यह बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और यह निंदनीय है, इसका विरोध होना चाहिए। और यह जो सरकार की यह जो मंशा है कि दलित वर्गों में हम आपसी जो चट्टान सी एकता है उसको खंडित कर करके और इनको नौकरियों से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह नाकाम नहीं हो सकता है। धन्यवाद।